सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे हुकूमत पंजाब ने पंजाब ट्रांसपोर्ट में जो गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स पर सख्त पाबंदी आयद की है, उस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का रवैया जो है जो सामने आ रहा है, जो उनके बयान सामने आ रहे हैं वो कुछ डिफरेंट से हैं। इसमें जो महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जानिब से सीएम ऑफिस को रवाना जो की गई है रिपोर्ट, उसके हवाले से भी उस बुनियाद पर भी बात करेंगे। फिर जो बाकायदा तौर पर इसमें बात की जा रही है, हुकूमत पंजाब ने इसको बैन कर दिया है कि एलपीजी सिलेंडर रखने वाली तमाम तर गाड़ियाँ जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रांसपोर्टर इसको तस्लीम नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी जो ये सीएनजी सिलेंडर्स हैं ये तो बाकायदा तौर पर जैसे मोटी चादर वाले होते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है और आज तक कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें ये सिलेंडर जो है वो फट जाए। तो फिर कौन सा सिलेंडर फटता है गाड़ी में और फिर ये कौन सी जो है वो एलपीजी फटती है? एलपीजी और सीएनजी के हवाले से डिफरेंस क्या है, आज ज़रा इस पर भी बात कर लेंगे और साथ में आपको ये भी समझा देंगे कि सीएनजी सिलेंडर जो है वो क्या सेफ़ है और एलपीजी सिलेंडर जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी चादर का क्या प्रॉब्लम है, वो गाड़ियों में नस्ब किस तरीके से किया जाता है और ये गैर कानूनी इकदाम जो किए जा रहे हैं इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो पंजाब डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्ट का वो भी इस हवाले से एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जाहिर है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर जो है वो ये काम सारा चल रहा है। लेकिन इसमें हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए भी क्या इनको इजाज़त दी जा सकती है सीएनजी सिलेंडर्स रखने की? क्या इसमें कोई दरमियान में कोई मामला जो है वो तय पाए जा सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। 2-3 इसके पहलू हैं आज के हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से के, तो उस पर जो है वो ख़ास तौर पर आपको जो है बताएंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आसिम राजा ने, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं हमारे रिपोर्टर। फिर हम उनसे तफसीलात लेते हैं। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर पर सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जानिब से सीएम ऑफिस को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन की सरबराही में तमाम इजला के सेक्रेटरी आरटीएज गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियों को चालान की बजाय उन पर एफआईआर्स दर्ज करवाई जा रही हैं। गैर कानूनी एलपीजी नाकस सिलेंडर को हुकूमत पंजाब ने बैन कर दिया है, लेकिन इसके बरक्स ओगरा से मंजूर शुदा सीएनजी सिलेंडर्स में अगर एलपीजी चलाई जाए तो वो खतरे का सबब नहीं है, क्योंकि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर ना सिर्फ आला क्वालिटी के हैं बल्कि वो एलपीजी गैस के लिए महफूज भी हैं। पूरे पंजाब में जहां ट्रांसपोर्ट सस्ती एलपीजी पर चल रही है, वहीं पर हजारों लोगों के रोजगार को भी देखना होगा। ओगरा की वर्कशॉप कायम करके उन गाड़ियों के सिलेंडर, किट और पाइपलाइन को भी हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए पासिंग सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी करार दिया जाए और जिस तरह गाड़ी की ब्रेक्स, हेडलाइट्स, टायरों की गुड्डी और सस्पेंशन को चेक करने के बाद विक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसी तरह जिन गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर्स जो ओगरा से मंजूर शुदा हों और बाकायदा सेफ्टी के म्यार पर पूरा उतरते हों, उनको चलने की इजाज़त दी जाए ताकि गरीब तबके की सवारी जिनमें रिक्शे, वैगनें शामिल हैं, वो भी ना बंद हो जाएं। इस पर हुकूमत पंजाब और महकमे ट्रांसपोर्ट को बेहतर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब हम जो है वो इस पर तफसीलन बात कर लेते हैं कि जो ये पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसको किस तरीके से जो है वो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, किन खास गाड़ियों पर जो है वो एफआईआर काटी जा सकती है और सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर के जो ये मसाइल चल रहे हैं और ट्रांसपोर्टर इस पर सरापा एहतजाज हैं, इस हवाले से भी जो है वो बात करते हैं। जी मोहम्मद आसिम राजा साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ज़रा थोड़ा सा आवाम को भी ज़रा तफसील से समझ लें, समझा दें हम कि ये मामला है क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हुकूमत पंजाब ने ऐसी तमाम गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है जिसमें एलपीजी को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एलपीजी को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है और ये कब से शुरू हुआ, ये मैं बताता हूँ कि जब 2003, 4, 5 में सीएनजी पाकिस्तान में मुतारफ हुई और सीएनजी पे हुकूमत ने ये कहा उस वक़्त की कि फौरी तौर पर जो है अपनी गाड़ियों को सीएनजी पे शिफ्ट कर दें। सीएनजी के पंप्स लगाए गए, सीएनजी गाड़ियों में नस्ब की गई और उसमें से कंपनी फिटेड गाड़ियां भी जो है वो सीएनजी सिलेंडर्स के साथ जो है सड़कों पर दौड़ती हुई उस वक्त नजर आई जी। उसका फायदा ये हुआ कि जो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का ये मरहला था वो खत्म हो गया, क्योंकि सीएनजी ऐसा फ्यूल था
जिससे गाड़ी से धुआं, क्योंकि डीजल गाड़ियां थी, डीजल को शिफ्ट किया गया सीएनजी पे, तो डीजल गाड़ियां जो है वो क्योंकि धुआं छोड़ती थी, माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती थी। उसके बरक्स जब सीएनजी सिलेंडर लगी गाड़ियां आई तो उससे जो है माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया गया। अब हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे, क्योंकि ये तो हुकूमत को उस वक्त चाहिए था कि अगर सारी ट्रांसपोर्ट को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पे है, उसको सीएनजी पे शिफ्ट किया जा रहा था, तो हुकूमत को ये देखना चाहिए था कि आने वाले वक्त में हमारे पास सीएनजी मौजूद होगी भी या नहीं, और अगर नहीं होगी तो हमने दूसरे ममालिक से उसको पाकिस्तान लाकर किस तरह गाड़ियों को देना है या अवाम को देना है। इस पे कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, और उस वक्त सारी गाड़ियों को धड़ाधड़ जो है वो कंपनियों ने भी और अवाम ने भी उसको सीएनजी पे शिफ्ट किया। उसमें दो फवायद हासिल हुए। पहला फायदा तो यह था कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया गया, और दूसरा फायदा यह हुआ कि वो पेट्रोल से और डीजल से बहुत ज्यादा सस्ती पड़ी। अगर एक गाड़ी 1 किलोमीटर में, जो उस वक्त अगर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए पर लीटर थी, तो ये 24 रुपए पर किलो, 20 रुपए पर केजी जो है उसमें भरी जाती थी, और वो भी उतना ही सफर करती थी। और ये भी अब एक गाड़ी जो है 24 रुपए में आपको जो है 20 किलोमीटर का सफर करके दे रही है, और वही गाड़ी 150 का, तो ये भी फर्क पड़ा। अच्छा। इसलिए सारी जो ट्रांसपोर्ट है ये सीएनजी पर कन्वर्ट होगी। अच्छा। अब जो सीएनजी के सिलेंडर हैं वो कोई पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ठीक है, वो सारे के सारे बाहर के ममालिक से, कोई इटली से, कोई जापान से, कोई दूसरे ममालिक से वो इंपोर्ट होके आते हैं। और वो उनका जो सीएनजी का प्रेशर था वो 4000 उसको प्रेशर दे के चेक किया जाता था और उसमें सीएनजी भरी जाती थी। ठीक है। अब जो एलपीजी सिलेंडर है इसका तो प्रेशर होता ही नहीं है, ये डिफरेंट है, ये वो गैस है। अच्छा। ये लिक्विड टाइप चीज है, जिस तरह पानी कह ले, ये लिक्विड टाइप होती है एलपीजी। और एलपीजी जो है वो 20-30 बार से ज्यादा उसका प्रेशर नहीं होता। अब कहां 4000 प्रेशर है और कहां जो है 20-30 प्रेशर है। ये सीएनजी किसी भी सूरत जो है वो सिलेंडर में भरी जाए, सीएनजी के सिलेंडर में, तो नुकसानदेह नहीं है। ना आज तक, अभी तक 10-15 सालों में एक भी वाकया ऐसा रूनमा नहीं हुआ कि सीएनजी के सिलेंडर में एलपीजी गैस मौजूद हो और वह फट जाए। एक भी वाकया नहीं है। जो वाकयात हुए हैं वो नाकस सिलेंडर 18 गेज के जो हमारे गली मोहल्लों में बन रहे हैं, जो दरोगे वाला में बन रहे हैं, जो आम कारखानों में किसी भी जगह पे तैयार हो रहे हैं। एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं ये क्या ऐसे ही एज इट इज उठा के जो है वो गाड़ी के अंदर फिक्स कर लेते थे? जो ये सिलेंडर फटने के वाकयात होते हैं कि जी गैस का सिलेंडर फट गया और एलपीजी, वो तो सीएनजी सिलेंडर्स के हवाले से ही जो है वो खबरें आती थी। जी बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है जी, कि हुक्मरानों को जो रिपोर्ट भी पेश की जाती है महकमों की तरफ से वो कुछ और होती है और उसकी सच्चाई कुछ और होती है। आज तक भी जिस सिलेंडर में सिलेंडर फटे हैं वो कौन से सिलेंडर थे? वो सिलेंडर वही नाकस सिलेंडर हैं जो हमारे ये चीचों की मलिया में तैयार हो रहे हैं, जो चीचा वतनी में तैयार हो रहे हैं, जो दरोगे वाला में तैयार हो रहे हैं। तो वो सीएनजी सिलेंडर के टाइप नहीं होते? वो सीएनजी सिलेंडर के टाइप के नहीं होते। सीएनजी सिलेंडर जो है वो कम से कम उसकी जो थिकनेस है वो आधी इंच मोटाई, 3 सूतर जो मोटे हैं, 1 इंच में 3 सूतर मोटाई उसकी वो गेज होती है उसकी। अच्छा। और जो एलपीजी सिलेंडर नाकस हैं जो फटते हैं, जो रिक्शों में फटे हैं, जिनसे वाकयात रूनुमा हुए हैं, वो 18 गेज के हैं। वो तो इतने बारीक हैं। सीएनजी अब मिलती है? वैसे सीएनजी तो बंद कर दी। हाँ। जब हुकूमत ने देखा कि हमारे पास सीएनजी की शॉर्टेज हो रही है तो सीएनजी बंद कर दी गई। अब सीएनजी जब बंद की गई तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियों के जो इंजन हैं वो डीजल से कन्वर्ट हो चुके थे सीएनजी में। ठीक है। अब जब सीएनजी बंद हुई तो वो सर पकड़ के बैठ गए। पूरे पंजाब में लाखों की तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी जो सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी थी डीजल से। अच्छा। अब उन्होंने सर जोड़ा कि हम क्या करें, तो जो मैकेनिक्स हैं वो पाकिस्तान के जुगाड़ लगाने में सबसे आगे होते हैं। उन्होंने कहा जी इन सिलेंडर्स में आप एलपीजी भर के चला के देखें ठीक चलती है कि नहीं। ठीक है। वो जब एलपीजी भरी तो वो ठीक चलना शुरू हो गई। इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, खास तौर पर जो रिक्शे हैं, खास तौर पर जो वैगने हैं, उनको जो है वो
एलपीजी पे कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि जो एलपीजी सीएनजी सिलेंडर्स में भरी जाती है वो किसी भी सूरत नुकसानदेह नहीं है। जो आग लगने के वाकयात रूनुमा होते हैं उनमें ज्यादातर जो वाकयात हैं वो शॉर्ट सर्किट के हैं, या जो है एलपीजी के जो ये सीएनजी के जो पाइप्स जाते हैं इंजन से तक और किट तक, उनमें से कोई लीकेज हो तो आग भड़कती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हुकूमत ने पंजाब ने पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा किसी भी सूरत जो है गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर गाड़ियां नहीं चलेंगी। अरे हुकूमत को यह देखना चाहिए कि उन गाड़ियों पे पाबंदी जरूर लगाएं जिन गाड़ियों में नाकस सिलेंडर हैं, लेकिन जिनमें ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर्स जो हैं वो मौजूद हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। उन जो है लाखों खानदानों का ध्यान रखना चाहिए जो इस रोजगार से वाबस्ता है। और ये वो गरीब लोग हैं, ये ड्राइवर और कंडक्टर, ये चलाने वाले जो है वो अफराद अपने खानदानों को, ये उनके लिए। अब बात करें जब पाबंदी लग गई तो महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ये मुतहर्रिक हो जाता है, क्योंकि इसका काम ही यही है। अब हुआ यूं कि पूरे पंजाब में अब जो है फौरी तौर पर यह नाफजुल अमल कर दिया गया कि किसी भी शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी सिलेंडर वाली गाड़ियां मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर बंद ना करें, उनको चलान ना करें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाए। महकमे ट्रांसपोर्ट ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। जो इनके सेक्रेटरी परमिशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं हसन एहसन, उन्होंने फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए और तमाम पंजाब भर में जो है उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। नाके लग गए, तमाम सेक्रेटरी आरटीए, तमाम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग जो अटैच है उन्होंने नाके लगाकर वो गाड़ियों को पकड़ा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। अब उन एफआईआर में अगर हम बात करें कि कारकर्दगी में सबसे ट्रांसपोर्ट के महकमे में किसकी अच्छी कारकर्दगी रही, तो वो लाहौर के सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन की कारकर्दगी सबसे अच्छी रही। पूरे पंजाब में कल जो है वो 140 के करीब एफआईआर दर्ज करवाई गई 36 इजला में। जितने भी 36 इजला हैं उनमें तमाम सेक्रेटरी आरटीएस ने 139 एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उन 139 में से 120 जो है वो 146 एफआईआर जो 139 दर्ज करवाई गई उनमें से 127 जो है वो सिर्फ लाहौर की हैं। ठीक है। इसी तरह कारकर्दगी में आए तो जो है आज की बात करें तो 46 एफआईआर दर्ज हुई पूरे पंजाब में, जिनमें से लाहौर की सिर्फ 27 हैं। लाहौर की कारकर्दगी में राना मोहसिन साहब अपनी टीम के हमरा, अपने एमएमपीआईज के हमरा, डिप्टी एमएमपीआईज के हमरा और जो इन्फोर्समेंट विंग है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो बड़ा जबरदस्त इनके साथ काम कर रहा है। जब से वो विंग जो महकमा ट्रांसपोर्ट के अंदर आया है और इन सेक्रेटरी के साथ काम कर रहा है, इनकी कारकर्दगी में भी इजाफा हुआ है। इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा था, हमने प्रोग्राम किया था कि इनकी कारकर्दगी जो मुतासर हो रही है महकमा ट्रांसपोर्ट की, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके पास जो है कमी है स्टाफ की, कमी है इन्फोर्समेंट विंग की, कमी है अफसरान की। तो इसके हवाले से भी जो है उन्होंने बताया मुझे सेक्रेटरी परमिशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन साहब ने कि हमने जो है वो इसके लिए तकरीबन 150 के करीब कुछ सीटें क्रिएट कर दी गई हैं, जो बहुत जल्द जो है हमारे अफसरान आपको सड़कों पर मौजूद नजर आएंगे और कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा। लेकिन जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात होती है, ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। वैसे ट्रांसपोर्टर्स के पास तो ना जो भी हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन करती है उसके बिहाफ पे सारे जवाबात मौजूद होते हैं। और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हम जो भी यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम करते हैं, जब महकमे की बात करते हैं तो महकमा अपनी जगह जो है वो सही लगता है, और जब ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं उनकी बात सुनते हैं तो वो भी अपनी जगह पर जो है वो ठीक लगते हैं। ये जो क्लैश आता है ना, ये क्या ट्रांसपोर्टर्स को बीच में, देखें अगर किसी चीज़ से मुतनबा किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि ये सिलेंडर्स जो है वो ख़तरनाक हैं, इनको हटा दिया जाए, तो इन्हें हटाने में दिक्कत क्या है। अब देखिए ना, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स के लिए मसाइल का सबसे बड़ा जो है मामला ये है कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। अब जब पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी तो फिर जाहिर बात है फिर आप कहते हैं किराए भी सस्ते करें, तो वो किराए कहाँ से सस्ते करें जब उन्हें जो है वो पेट्रोल ही इतना महंगा पड़ रहा है। तो पेट्रोल की कीमतों को सबसे पहले जो है वो हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत को आम आदमी के सफ़र को आसान बनाने की कोशिश तो सबसे पहले खुद ही करनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो वहाँ करवाए जाते हैं या वहाँ होते हैं जहाँ पर आप फैसिलिटेट कर रहे हो आवाम को, या जहाँ पर आप जो है वो बाकायदा तौर पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने जिस तरह फ्रेंडली इको बसेस दी, वैसे ही आप फ्रेंडली इको जो है यहाँ पर वैगन्स भी दें, वो यहाँ पर जो है वो छोटी गाड़ियाँ भी दें, ताकि आपकी इन्वायरमेंट को जो है वो सपोर्ट हो। साथ में
आप अगर इसमें, क्योंकि उसमें पेट्रोल जो है वो आपका एक माइनर सी, जब हाइब्रिड गाड़ी होती है तो हम देखते हैं कि उसमें पेट्रोल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि वो बैटरी पे भी चल रही होती है, तो बैटरी भी इसको कंज्यूम करती है, तो वो उसकी जो एवरेज होती है वो बड़ी अच्छी होती है। या एक छोटी गाड़ी जो है वो 600 सीसी जो है, 1000 सीसी जो है, वो उसकी एवरेज भी जो है वो अच्छी होती है। लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो तो जाहिर है इतने सीसी नहीं होती, वो तो हैवी गाड़ी है, तो उसके लिए अगर पेट्रोल मैनेज नहीं होगा तो एक ट्रांसपोर्टर जो है वो फिर किराया और पेट्रोल का खर्चा ये सब कुछ मैनेज कैसे करेगा? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हुकूमत पहले खुद तो अकोमोडेट करे, उसके बाद कोई इंप्लीमेंटेशन जो है वो करवाएं, फिर यकदम जो है वो किसी पर भी जो है वो आप थोप दें, नहीं जी ये करो ये करो ये करो, तो अगला बंदा भी परेशान हो जाता है कि भाई पहले हमें इधर से तो फैसिलिटेट करो, फिर जाके जो दूसरा इंप्लीमेंटेशन करना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, आपने वो पॉइंट आउट किया है जिसकी जरूरत थी कि भाई अगर गाड़ियों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, उनका दिमाग खराब है, वो सीएनजी पे जाएंगे, वो एलपीजी डलवाएंगे अपनी गाड़ियों में, खुद ब खुद ही नहीं हटा देंगे वो। अच्छा, ये वही गाड़ियां हैं जो सीएनजी वाली, जो पेट्रोल गाड़ियां, इनमें वही इंजन है जो पेट्रोल इंजन है, क्योंकि पेट्रोल इंजन ही सीएनजी और एलपीजी कन्वर्ट हो सकते हैं, डीजल इंजन इन पे कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। आप आज पेट्रोल सस्ता कर दें, अगले दिन ये गाड़ियों से एलपीजी सीएनजी उतर जाएगी। आपने बात की, बहुत जबरदस्त बात की कि भाई किराएनामे नहीं है, 2018 से लेके 2025 आ गया, आपके सेक्रेटरी आरटीए, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट किराएनामे जारी नहीं कर सके। लोकल ट्रांसपोर्ट के एक भी किरायानामा दिखा दे 2018 के बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने जारी किया हो, मेरे सामने आ जाए, बैठ जाए, साथ बात कर लें। एक भी नया किरायानामा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 2018 के बाद रिन्यू नहीं किया गया। उसकी वजह ही सिर्फ यही है, जो हमारी एलपीजी और ये बेचारे रिक्शे जो हैं, ये रिक्शे नाकद सिलेंडरों पे चल रहे हैं, इनमें तो सीएनजी सिलेंडर हैं ही नहीं, ये बेचारे क्या करेंगे? अब ये बेचारों को क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए इन वैगन्स को, इन रिक्शों को आप हाइब्रिड पे कन्वर्ट कर दें, आप उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे दे दें, किस्तों पे दे दें, जिस तरह आप बाइक्स दे रहे हैं स्टूडेंट को। ये भी गरीब लोग हैं, ये भी वही लोग हैं जिनको जरूरत है, इन बेचारे रिक्शे दिहाड़ीदारों को, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, जिनके पास, मैंने कई ऐसे रिक्शे वाले देखे हैं सड़क किनारे रो रहे होते हैं, उनका टायर फट जाए, बेचारों के पास पैसे नहीं होते, वो क्या करेंगे? सही। तो बात यह है कि आपने जो बात की कि पेट्रोल सस्ता करें, देखें सारी सीएनजी नहीं उतरती है एक दिन में, मैं जिम्मेदार हूं, भाई पेट्रोल उनको दे दें 100 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर, सारे उतार देंगे। अब आप टैक्स वालों को कहें कि जाके इनको पकड़ लो, और टैक्स वो पे कर रहे हैं और वो शक की बेस पे बेचारे पकड़े जाएं, तो ये भी गलत कानून है। अब आप जो है वो ये कहें कि जी सीएनजी उतार दो और पेट्रोल एक तरफ महंगा हो, तो वो पेट्रोल न डलवाने के जो है वो लायक हो, और फिर आप कहें कि किराए भी कम करो, और वो किराए ना कम करें तो फिर उन पर FIR दे दें, तो ये तो एक जुल्म है, ये तो कोई तरीकेकार नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं समझ आया इस तरीकेकार का, हो सकता है हुकूमत ने कोई सोच समझ के ये फैसला अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं और अहम कर दूं जी। अब FIR होती है तो आज आके थाने वालों की चांदी हो जाती है। हाँ। एक गाड़ी पे अगर FIR हो जाए, अच्छा। उसका 15 से 20 हजार रुपए लग गया, और भाई आपने उसको क्या सजा दी है? आपने FIR दर्ज करवाई, वो थाने गया, थाने उसने 15 से 20 हजार रुपए खर्चा उसका आया, उसकी गाड़ी फिर बाहर आ गई। और आ जाके गाड़ी ने अगर बाहर ही आना है, या तो कानून ऐसा सख्त बना दे कि वो गाड़ी तब तक जो है, जब तक उसमें डीजल इंजन नहीं रखे, जब तक उसके एलपीजी नाकद सिलेंडर नहीं उतरते, तब तक उसको आने ही ना दे। आप उसके सिलेंडर खाली उतरवा रहे हैं, वो अगर सिलेंडर उतरवा रहे हैं तो धक्का कौन लगाएगा? आपके एहलकार लगाएंगे उस गाड़ी को जाके, क्योंकि जब उसकी एलपीजी भी उतर गई और उसमें फ्यूल भी कोई नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? वो थाने से घर लेके कैसे जाएंगे? वो अच्छा, जाके फिर वही काम करेंगे। देते हैं थाने वालों को भी कि वो भी रिश्वत ले लें, अच्छे तरीके से जो है वो पल लें वो रिश्वत पे, क्योंकि उनकी सैलरियां तो इतनी होती नहीं। मैं कहती हूँ अपने पुलिस के महकमे को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने पुलिस के महकमों की सैलरियां अच्छी करें, इनको इंसेंटिव्स दें, उनकी अच्छी कारकर्दगी पे काम पे उनको घर अलॉट करें, उनको कोई पेट्रोल फ्री दें। देखिए, जिनको पेट्रोल फ्री देना है उनको पेट्रोल फ्री दें, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर जरूरत है वहां पे पेट्रोल फ्री करें। मैं आज भी देखती हूँ कि पुलिस वाले बेचारे जो है वो लोगों से कभी किसी से जो है वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं, कभी किसी से लिफ्ट मांग रहे होते हैं। क्या ये हमारी वर्दी की शान है? क्या हमें दुख नहीं होता? मुझे तो बहुत तकलीफ होती है ये देखते हुए। लेकिन ये एक क्रेडिबिलिटी जो है वो गलत है। पुलिस की वर्दी को ऐसा बनाएं कि इस तरह की वर्दी, कोई एक ऐसी खुफिया चीज़ पुलिस की वर्दी में ज़रूर जो है वो अटैच करें कि जिसका सिर्फ पुलिस को पता हो कि बाकायदा तौर पर ये पुलिस वाला जेन्युइन है। हमें तो यही नहीं पता चलता कि भाई पुलिस की वर्दी पहनकर जो है वो कोई जेन्युइन आदमी खड़ा हुआ है या कोई डाकू डकैत खड़ा हुआ है, हमें ये भी नहीं पता चलता।
आप यकीन करें पुलिस की वर्दी का ऐसा गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और कोई जो है वो ASI बन के, कोई रिपोर्ट वो बन के, क्या कहते हैं, SHO बनकर जो है वो आपसे पैसे भी ठग ले, आपको ये भी नहीं पता चलता। तो ये सारे धोखेबाजियां जो है, फ्रॉड जो है, इनको रोकने की जरूरत है। ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हैं उनको देखते हुए जो है वो चले। वो सही कह रहे हैं आप कि 15-20 हज़ार दे के उसने अगर गाड़ी ने बाहर ही आ जाना है तो फिर क्या फायदा। या तो कानून को इतना सख्त करें कि फिर जो है वो जब तक ये पेट्रोल पे ना चलाएं। अब वो पेट्रोल पे चलाएं तो वो किस तरह चलाएं, पेट्रोल ही इतना महंगा है, कैसे अफोर्ड करें। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने, सारी दुनिया में तेल सस्ता हो चुका है, सारी दुनिया में तेल की जो कीमत है वो गिर गई है, पाकिस्तान में जो है वो तूफान आ चुका है। अच्छा, CNG जो थी ना, CNG वो माहौल दोस्त भी थी और बहुत जबरदस्त चल रही थी, उसके लिए इकदाम करने की जरूरत थी। अगर आपके पास नहीं थी, बाहर के ममालिक से खरीद लेते, या फिर इनको पेट्रोल सस्ता दे देते, या फिर इनको अब भी अगर आप चाहते हैं, अगर हमारी हुकूमत चाहती है, चले मान लिया आपकी बात, नाकस सिलेंडर की बात यहां पे हो रही है कि नाकस सिलेंडर गाड़ियों में नहीं होने चाहिए, उन पे FIR दर्ज होनी चाहिए, उन गाड़ियों को काट के फेंक दें। हाँ। जिन पे नाकस सिलेंडर है, और जिनके सिलेंडर ओगरा से मंजूर शुदा जब ले लें, आप ओगरा से मंजूर शुदा लगा लें, आप उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें, आप उनको जो है टेस्टिंग लेबॉर्टरियां बना दें। पंजाब हुकूमत को मैं कह रहा हूं कि टेस्टिंग लेबॉर्टरियां बना दें। वो गाड़ी जिन पे LPG चल रही है या CNG चल रही है, उसकी पाइपलाइन की टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी सिलेंडर की टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी किट की। अगर ये सारा कुछ ठीक है तो उसको चलने की इजाजत दी जाए, ठीक है। और अगर नहीं है, उस गाड़ी को काट के फेंक दें। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत पंजाब को चाहिए, जो इलेक्ट्रिक बसें ला रही हैं उससे 1000 दर्जा बेहतर छोटी गाड़ियां हैं जो वैगने हैं। आप एक बस जो है वो, तो छोटी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक ले आए, उसमें क्या मसला है। बसें जो है वो आ सकती हैं तो वैगनें नहीं आ सकती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक बस में ना, हाँ। एक इलेक्ट्रिक बस में तकरीबन 70 से 80 मुसाफिर सफर करते हैं जी। एक जो छोटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन है उसमें 15 से 20-15 लोग सफर करते हैं, 15 सीटर होती है जी। अगर एक बस ले लेना उसमें 70 है, और एक वैन ले लें, वैन जो है आपको 1 करोड़ में एक मिल जाएगी, और जो बस आप खरीद रहे हैं वो आप तकरीबन 25 करोड़ से करीब खरीद रहे हैं, या 12 करोड़ की खरीद रहे हैं, या कम से कम 10 करोड़ की खरीद रहे हैं। वो 10 वैगनें आ जाएंगी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। पुरानी वैगनों को भी तब्दील करने के हवाले से जो है वो सोचें कि इनको बिल्कुल ही जो है खत्म कर दिया जाए। LPG सिलेंडर के हवाले से जो इन पे FIR आप काट रहे हैं ना, इनको नई वैगनें दे दें। हाँ, वो दे दें, इलेक्ट्रिक दे दें, इनको इलेक्ट्रिक वैगन दें, इलेक्ट्रिक जो है वो रिक्शास जो है वो इनको प्रोवाइड करें, उनका मसला हल हो जाएगा। वो खुद ब खुद ही CNG छोड़ देंगे और आपका मसला भी हल हो जाएगा। फिर करना है तो ये काम करें, वरना इस तरह से जो है वो आवाम को परेशान ना करें और ना ट्रांसपोर्टर्स को परेशान करें। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस हाजिर होती हूँ एक और खास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।